हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ फाउंडेशन सीरीज, जो हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। काफी शॉर्ट सा हमारा वीडियो होता है, हम एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एमसीक्यूज को देखते हैं। तो आई होप आप लोग इसको काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूं आपके लिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिकवरी ऑफ रिटेल लोन से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोविजनिंग के बारे में यहाँ पर कुछ बात करने वाली हूँ। तो ये प्रोविजनिंग क्या होता है? प्रोविजनिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो है बैंक कुछ मनी को सेट असाइड कर लेती है ताकि जो भी उनको फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल लॉसेस अगर देखने को मिलता है ड्यू टू अकाउंट्स के एनपीए वगैरह होने से, तो उनसे वो बच सके। तो फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए यहाँ पर बैंक क्या करती है, कुछ अमाउंट, कुछ मनी को, ये बैंक के खुद के मनी होते हैं जिनको वो क्या करती है, सेट असाइड कर लेती है ताकि लॉसेस से बच सके। अब यहाँ पर कुछ लॉसेस की कैटेगरी दिए हुए हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो लॉस एसेट का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि काफी लंबे टाइम से कस्टमर यहाँ पर पेमेंट, लोन को रीपे नहीं कर पा रहा और ये ऐसा कोलेटरल है जो बिल्कुल ही वर्थलेस है। मतलब हम इसको, लॉस एसेट को हम कुछ कर ही नहीं सकते, अगर हम इसको बेचे भी तो भी हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये इस तरीके का जो है एसेट होता है। तो बैंक इसमें क्या करती है, बैंक इसको रिटर्न ऑफ कर देती है, यानी कि जो उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसमें से इसको रिमूव कर देती है, क्योंकि इसको आप कलेक्ट भी नहीं कर पाते हो, बिल्कुल ही लॉस है, गॉन केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड से रिमूव कर देते हो। तो इस केस में बैंक कितनी प्रोविजनिंग रखती है अपने पास? तो आप देखेंगे 100% जो है आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सेट असाइड कर लेती है। यानी कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो बैंक 100% यानी 1 लाख यहाँ पर सेट असाइड कर लेगी मनी को। ये बैंक की खुद की मनी होती है, ये मैंने आपको बताया है। डाउटफुल एसेट के केस में क्या होता है? डाउटफुल एसेट का मतलब है कि जो लोन 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, अभी तक वो लोन रीपे नहीं किया जा रहा है, तो वो डाउटफुल एसेट के केस में आता है। तो इसमें आप देखेंगे 3 कैटेगरी है, पोर्शन वाइज पोर्शन यहाँ पर जो है आप देखेंगे डाउटफुल एसेट्स में प्रोविजनिंग होती है। तो यहां पर सिक्योर्ड पोर्शन की बात की गई है। तो सिक्योर्ड पोर्शन के केस में आप देखेंगे 25 to 100% का यहां पर प्रोविजनिंग होता है। 1 by 1 यहाँ पे प्रोविजनिंग बता रखे हैं, यानी कि अप टू 1 ईयर तक अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर लोन को रिपे नहीं करता है तो 25% जो है आप उसका जो भी अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, यानी कि 1 लाख है तो 1 लाख का यहाँ पर क्या करते हो, 25% जो है एज अ प्रोविजनिंग आप सेट असाइड कर लेते हो बैंक यहाँ पर उसको, ताकि फाइनेंशियल लॉसेस के लिए बैंक रेडी हो सके कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कोई मनी को सेट असाइड कर लिया है। 1 से 3 साल का है अगर तो 40% उस अमाउंट का करती है। मोर देन 3 ईयर्स है तो टोटल 100% यहाँ पर प्रोविजनिंग होती है। ठीक है। नाउ सब स्टैंडर्ड की बात की गई है। तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी कब आता है? जब आपका ग्रेटर देन 90 डे हो जाए बट लेस देन आपका 1 ईयर है। ठीक है। तो वो कौन से कैटेगरी में आता है? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। यानी कि इतने दिन तक अगर किसी भी कस्टमर ने लोन को रीपे नहीं किया है तो कितनी प्रोविजनिंग आप करते हो? तो जनरल प्रोविजनिंग की बात करूं तो 15% जो भी आपके जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उसका यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे बैंक सेट असाइड कर लेती है। एडिशनली यहाँ पर आप देखेंगे कि 10% जो है अनसिक्योर्ड के केस में, यहाँ पर सब स्टैंडर्ड के केस में क्या करती है, 10% एक्स्ट्रा और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेट असाइड कर लेती है, यानी कि टोटल 25% हो जाता है सब स्टैंडर्ड के केस में। अब स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पर टाइमली ईएमआई भरा जा रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें सही चल रही है, लोन्स वगैरह सब कुछ अच्छे से आ रहे हैं, बट फ्यूचर के लिए हमेशा यहाँ पर रेडी होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी बैंक कुछ पैसे को सेट असाइड करती है, यानी कि फार्म क्रेडिट एंड एसएमई के केस में देखेंगे तो 0.25% जो भी उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट होते हैं, यानी कि 1 लाख होगा तो उसका 0.25% प्रोविजनिंग के तौर पे रख लेती है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट की बात की जाए तो 1%,
कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग है अगर तो 0.75%, हाउसिंग लोन अकाउंटेंट सैंक्शन आफ्टर 7 जुलाई 2017, अगर कोई भी हाउसिंग लोन सैंक्शन किया गया 7 जुलाई 2017 के बाद तो कितना यहाँ पर प्रोविजनिंग होगा 0.25% का। अब बाकी जितने भी होते हैं, जितने भी आपके लोन्स होंगे स्टैंडर्ड के केस में, उसमें 0.4% यहाँ पर एज अ प्रोविजनिंग यहाँ पर बैंक क्या करती है, सेट असाइड कर लेती है अपने मनी को। तो ये था कुछ प्रोविजनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपके पास लेकर आई हूं, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आपको डाउटफुल एसेट्स का पूछ सकता है, कितनी प्रोविजनिंग होती है, कौन से ईयर में कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है यहाँ पर प्रोविजनिंग नॉर्म्स के तहत रखा जाता है, ये सारी चीजें। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, अ सब स्टैंडर्ड एसेट इज एन एसेट which has been an NPA for 24 months. दूसरा है, for a substandard asset, a general provisioning of 15% on total outstanding is required along with the provisioning of additional 10% for unsecured exposure therein. तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? तो मैंने आपको सब स्टैंडर्ड के बारे में अभी जस्ट बताया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड वाला जो है हमारा करेक्ट है। सब स्टैंडर्ड एनपीए कब होता है वो भी मैंने आपको टाइम बताया है, 90 डेज एंड लेस देन 1 ईयर, राइट। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, कमेंट में इस सवाल का जवाब देना है। प्लीज गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये सारे वीडियोस आप ही के लिए बनाए जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है, फॉर अ डाउटफुल एसेट क्लासिफाइड एज अ डाउटफुल फॉर अप टू 1 ईयर, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रोविजनिंग फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन। तो आपको मैंने अभी डाउटफुल में 3 कैटेगरी बताई थी, अब उसमें से पहले वाले कैटेगरी यानी 1 ईयर वाले के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस है, 10%, 25%, 50% एंड 100%। फटाफट से आप लोग एक्टिव हो जाएं और इस सवाल का जवाब आप लोग कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शंस में देंगे। आप लोगों को कोई भी पेड कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कहां मेल करेंगे, hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें, अच्छी तरीके से मोटिवेटेड रहें, और हम लोग इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।